नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय लेरू है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं। दोस्तों, आज फिर से एक बार आपका सेफगार्ड सेंटर की वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, और वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आज हमारे पास 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये पड़े हैं तो हम उसे कहाँ इन्वेस्ट करें। सबके मन में या सबकी वाइफ के मन में भी एक सवाल होता है कि हमारे पास 5 लाख 10 लाख रुपये आज पड़े हैं तो उसका हम गोल्ड ले लें, ताकि सब लोग जानते हैं कि गोल्ड का जो रेट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, हमें गोल्ड खरीदना चाहिए, फिजिकल गोल्ड हमारे घर पे रखना चाहिए या कहीं और म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पूरी डिटेल्स आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो बहुत सारे लोगों में ये सवाल है कि आज हमारे पास 5 लाख रुपये पड़े हैं तो इसका हम गोल्ड लेके अपने घर में रख दें ताकि उसकी कीमत है वो बढ़ती जाए और 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, लॉन्ग टर्म के बाद ये गोल्ड है वो हम बेच कर इससे हम पैसे अपने पास आ जाएंगे या वो गोल्ड है और जगह पे हमारा इस्तेमाल हो। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इन्वेस्ट सबसे पहले तो किसे कहते हैं? इन्वेस्ट दोस्तों इसे कहते हैं कि जो बाज़ार में हो, हमारे पास पड़ा ना हो। आज अगर हमारे पास पैसे है 5 लाख 10 लाख रुपये या 2 लाख, जो भी अमाउंट है वो उसको हम बाज़ार में जाएंगे, 2 लाख रुपये 5 लाख रुपये हम इन्वेस्ट करने जाएंगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर तो उसकी कीमत है वो और बढ़ेगी। पड़े पड़े हमारे पास गोल्ड आज अगर हमारे पास है, हमारी बैग के अंदर पड़ा है तो उसकी कीमत बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि गोल्ड की कीमत तब बढ़ती है जब वो बाज़ार में आई। आज हमारे पास कोई भी चीज़ है, जब तक उसको बाज़ार में नहीं लाया जाए उसकी कीमत बढ़ेगी नहीं, क्योंकि गोल्ड के अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट होती नहीं है। कंपाउंडिंग इफेक्ट दोस्तों मिलती है सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि इन्वेस्टमेंट करें तो गोल्ड घर पे रख दे। तो दोस्तों, घर पे अगर हमारे पास जो भी चीज़ पड़ी होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, उसको बाज़ार में लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, गोल्ड को एक और भी दिक्कत वाली बात है कि आज हमने गोल्ड खरीद लिया 5 लाख 10 लाख जो भी अमाउंट का गोल्ड हमने खरीद के रखा, हमारे घर पे रखा है। तो दोस्तों, आज के दिनों के अंदर चोरी डकैती की वजह से हमारे घर के अंदर गोल्ड को रखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसे बहुत संभल कर रखना चाहिए। सबके पास लॉकर होते नहीं हैं, लॉकर होते हैं तो वो लॉकर में जो पड़े हुए हमारा गोल्ड है वो वाइट मनी से लिया हुआ शायद नहीं है तो हम उसके अंदर भी नहीं रख सकते। या सब लोग जैसे करते हैं कि आज के दिनों के अंदर घर के अंदर अपनी तिजोरी के अंदर अपना गोल्ड संभाल के रखते हैं। तो दोस्तों, ये बात ठीक नहीं है। सेफ्टी की वजह से ये बात ठीक नहीं है कि गोल्ड है वो संभल कर अपने घर के अंदर रखें। और अगर आप उसे बाज़ार में बेचने के लिए जाओगे जब भी फ्यूचर के अंदर, तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको मिलने वाली नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि दोस्तों, मान लीजिए आपके पास गोल्ड पड़ा हो, कहीं पे बनाया हुआ है, उसका चेन बनाया है, मंगलसूत्र बनाया है या कोई भी चीज़ उसकी बनाई हुई है, आपके घर के अंदर आपने मान लिया कि इन्वेस्टमेंट करना है, उसी तरीके से आपने ये बनाया था और ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपने बनवा के अपने घर के अंदर ये मंगलसूत्र रखा है, ये चेन रखा है, जो भी बनाया है आपने वो बना के रखा है। तो आपने ये सोचा है कि आज मैं अपने घर के अंदर बना के रख देता हूँ, फ्यूचर में जाके इससे मैं पैसे बना लूँगा। यानी कि फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद जब भी हमको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तब हम ये है चेन है, आज हमारे पास जो भी चीज़ बनाई हुई है वो बाज़ार में जाके बेच देंगे, उससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका पर्पज़ ये है
कि हम फ्यूचर में बेचने वाले हैं, तो दोस्तों आज तक बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा नहीं है कि जिसके पास आज गोल्ड की जो भी चीज़ बनाई हुई है वो बाज़ार में जाके 5 साल बाद या 10 साल बाद उसको बेची गई हो। अपने पास ही रखते हैं, या तो पहनने के लिए या किसी को देने के लिए रखी है। अगर आपका एम ये है कि मुझे इससे फ्यूचर में पैसे बनाने हैं, तो गोल्ड लेना ठीक नहीं है मेरे मुताबिक, क्योंकि मार्केट में आप जब भी जाओगे फ्यूचर में 5 साल 10 साल के बाद, तो उसकी जो वैल्यूएशन आपने आज बनाई है वो वैल्यूएशन मार्केट रेट के मुताबिक आपको बेचने जाओगे तो उसकी मिलने वाली नहीं है। तो दोस्तों सेफ्टी के पर्पज़ पे ये भी ठीक नहीं है। और अगर हम गोल्ड का रेट देखें तो बात सही है कि दिन प्रतिदिन गोल्ड का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, हमारे इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके अंदर इन्वेस्ट करना कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है वो आगे मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों गोल्ड के रिटर्न की हम बात करें तो यहाँ पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि 2013 के अंदर, यानी कि आज से 10-11 साल पहले 29,000 रुपये समथिंग उसकी वैल्यूएशन थी। वो 2014 में बढ़ी, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में उसकी 31,000 समथिंग वैल्यूएशन हो गई। 2020 में 48,000 उसकी वैल्यूएशन हो गई। और आज के दिनों में यानी कि 2023 के अंदर 65,000 उसकी वैल्यूएशन तकरीबन है आज के दिनों में। तो दोस्तों ये बात एक सच है कि गोल्ड अगर आज हमारे पास है या गोल्ड नहीं है, तो गोल्ड की जो वैल्यूएशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जाएगी। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हमारे पास जो गोल्ड है उसकी वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि आज हमारे पास गोल्ड पड़ा है, उसकी वैल्यूएशन तो ठीक है बढ़ती ही जा रही है, लेकिन उसको अगर हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम इन्वेस्ट करें, आज हमारा 5 लाख रुपया है, तो क्या होता है आइए दोस्तों हम उसके बारे में भी चर्चा करें। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड को संभालने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि अगर आज 5 लाख रुपये आपके पास है तो आपने इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर लमसम में। कौन सा प्लान लेना चाहिए कौन सा प्लान नहीं, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो 5 लाख रुपये आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिए, तो दोस्तों उसको संभालने की कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं रहती कि अगर हमारे घर में पड़ा है तो चोरी की कहीं डर है हमको, तो वह भी डर सताने वाला नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बिल्कुल सेफ है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को संभाल के रख सकते हैं गोल्ड के विकल्प के अंदर। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में स्पेशली गोल्ड प्लान भी अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लीजिए कि आपको फिजिकल गोल्ड लेना नहीं है, वर्चुअल गोल्ड आपको लेना है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्पेशली गोल्ड प्लान अवेलेबल है। HDFC, एक्सिस, SBI और ढेर सारे प्लान्स उसके अंदर अवेलेबल है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके वर्चुअल गोल्ड है वो खरीद सकते हैं। लेकिन उसके अंदर दोस्तों बात यह है कि अगर आपने वर्चुअल गोल्ड खरीदा म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो बिल्कुल थीमेटिक हो जाएगा, क्योंकि स्पेशली गोल्ड में ही इन्वेस्ट होगा आपके पैसे। तो गोल्ड का रेट मान लीजिए कि आज बढ़ा है नहीं बढ़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा रेट जो बढ़ने वाला है वो है इक्विटी में। अगर आपने इक्विटी में लगाया है पैसे तो उसकी फंड वैल्यू और ज़्यादा गोल्ड से ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कौन से प्लान में इन्वेस्ट कीजिए आपके 5 लाख रुपये। ये पहले जो बात बताई वो तो बात बताई थी कि स्पेशली किसी को वर्चुअल गोल्ड खरीदना है तो थीमेटिक जो प्लान है म्यूचुअल फंड्स के उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन मेरी राय है कि अगर आपको गोल्ड के अलावा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं तो उसकी कीमत दिन प्रतिदिन दोस्तों बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने 2 फंड जो बताए हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है और ICICI प्रूडेंशियल का भी मल्टी कैप फंड है। दोस्तों मल्टी कैप फंड एक ऐसा है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इसके अंदर आपको इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये बेस्ट प्लान है म्यूचुअल फंड्स का। मल्टी कैप फंड है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में आपके पैसे हैं वो इन्वेस्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे निपॉन इंडिया का फंड की देखिए तो 2005 में ये NFO आया था, तब से लेके 2010 में मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे, तो आज की तारीख में यानी कि 2010 में जिनने इन्वेस्ट किए थे तो आज की तारीख में उसकी कीमत हो गई है 43 लाख, तकरीबन उसकी कीमत हो गई है। 5 लाख की जो कीमत है वो 43 लाख अराउंड हो गई है और 16% का उसके अंदर आज उसमें
रिटर्न मिल रहा है। और दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी कैप फंड है, उसमें भी देखिए, अगर आपने ये 1994 में ये फंड आया था और किसी ने 2010 में इन्वेस्ट किया था, तो 5 लाख रुपये सब ने जिन्हें इन्वेस्ट की है 2010 में ये फंड में भी, तो आज की तारीख में उसकी वैल्यूएशन 33 लाख की अराउंड हो गई है और 14% का उसके अंदर भी आज उसमें रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों ये भी 5 लाख रुपये, मान लीजिए आपने गोल्ड नहीं लिया है तो इस फंड के अंदर भी आपने इन्वेस्ट किए हो तो आज उसकी कीमत कितनी गुनी बढ़ चुकी है। और मल्टी कैप फंड की हम बात करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अभी अभी नया जो मल्टी कैप फंड आया है, यानी कि 1 साल 2 साल हुए हैं किसी मल्टी कैप फंड ने, तो उसके अंदर HDFC का मल्टी कैप फंड आया था, 2021 में आया था। तभी किसी ने 5 लाख रुपये NFO में सब जिसने इन्वेस्ट किया था, आज की तारीख में वो 8 लाख रुपये तकरीबन उसकी वैल्यूएशन हो गई है और 22% का उसके अंदर रिटर्न आज की तारीख में मिल रहा है। और टाटा मल्टी कैप फंड भी 2023 में आया था, तभी किसी ने NFO के अंदर 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए तो उसकी कीमत आज 6 लाख 1.5 लाख रुपये तकरीबन उसकी कीमत बढ़ गई है और 22% का रिटर्न 1 साल के अंदर आज उसमें मिल रहा है। तो दोस्तों आप देखिए कि क्या करना चाहिए हमको, गोल्ड फिजिकल लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करवाना चाहिए, ये आपकी सोच की बात है। आप जिस तरीके से सोचते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी राय है कि आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे बनने वाले हैं। और सिक्योरिटी की बात जो पहले मैंने बताई कि सिक्योरिटी, बिल्कुल सिक्योरिटी वाला ये फंड है सभी, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। आपको फिजिकल गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी राय थी, आप अपनी सोच के मुताबिक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी ये राय है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता जाऊँ। और दोस्तों थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके भी जाना, ताकि और लोगों को भी मालूम हो कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर किस तरीके से रिटर्न बनता जा रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का गोल है 5 साल 10 साल 15 साल का, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे फंड्स उसके अंदर अवेलेबल है। ये जो एग्जांपल मैंने बताया था ये गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी आप बताते जाइए और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।